एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक कंप्लेन आई कि उनका एक कर्मचारी जिसका काम था कर लेना, कर वसूलना, यानी कि टैक्स कलेक्शन, वो लोगों से ज़्यादा कर लेता था और अपनी जेबें भर लेता था। तो ये तो भाई हुई घूसखोरी। तो बादशाह अकबर ने कहा ये तो सीरियस ऑफेंस है, क्या किया जाए। अपने दरबारियों से पूछा। अब बादशाह अकबर के दरबार में होते थे उनके 9 रतन, यानी 9 स्पेशल लोग उनके मंत्रियों में से, जिसमें से एक भी बीरबल थे। लेकिन बचे हुए 8 और बाकी दरबारी बीरबल से बहुत जलते थे, एज एवरीबडी नोज, क्योंकि वो फेवरेट थे अकबर के। तो जब बादशाह अकबर ने पूछा तो सारे दरबारी लग गए नंबर बनाने में अपने। उसके साथ तो ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, ऐसे कर देना चाहिए, वैसे कर देना चाहिए, उसको ऐसी जगह पर पोस्ट कर देना चाहिए जहाँ पे उसे कोई पैसे कमाने का जरिया ही ना मिले। तो बीरबल ने कहा कि ऐसी तो कोई जगह नहीं होती, अगर इंसान चाहे तो वो कहीं भी गलत काम कर लेगा, वो कहीं भी कमा लेगा, घूसखोरी कहीं भी कर लेगा। तो एज़ यूजुअल सारे लग गए बीरबल के ऑपोजिट खड़े होने में कि नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसी ऐसी जगह हैं कमाने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। तो अकबर ने कहा कि ठीक है, तुम लोग सोचो जगह, ऐसी कौन सी पोस्ट दी जाए जहाँ पे उसे कुछ कमाने का मौका ना मिले। ठीक है भाई, एक दिन लिया सारे दरबारियों ने सोचने का। एक दिन बाद डिसाइड करके, डिस्कस करके बादशाह अकबर से कहा कि हमने सोच लिया है कहाँ पोस्ट किया जाए। ठीक है भाई, कहाँ किया जाए? कि उसको यमुना की लहरें गिनने के काम में लगा दो, कैसे कमाएगा। उन्होंने सोचा भाई अब तो बीरबल हारेगा हमसे, है ना, लहरें गिनने में कहाँ से पैसे कमा पाएगा। ठीक है, अकबर ने बीरबल की ओर देखा, बीरबल ने इशारा कर दिया, बिल्कुल हुजूर, ठीक है। वो अकबर ने बोला ग्रांटेड, लगा दो उसे यमुना की लहरें गिनने के काम पे। अब बीरबल की क्या आदत थी, जब सब लोग भूल जाते थे, बात ठंडी पड़ जाती, तब चोट करते थे वो। तो बीरबल ने 1-1.5 महीने बाद कहा चलिए बादशाह, आपको नौका विहार करवा के लाते हैं। बादशाह ने कहा ठीक है। तो सारे मंत्रियों दरबारियों के साथ सिविलियंस की ड्रेस में, पहले जब भी कोई बादशाह या राजा बाहर जाते थे तो अपने राजा वाले भेष में नहीं जाते थे जिससे कोई पहचान न सके। पहले इंटरनेट तो था नहीं कि चेहरा देख के सब लोग पहचान जाएंगे। राजसी ठाट बाट देख के ही पता लगता था कि भाई ये महाराज जी जा रहे हैं या अकबर जा रहे हैं या बादशाह जा रहे हैं। तो सिविलियंस वाली नॉर्मल कपड़ों में जाते थे जिससे कोई पहचाने नहीं, अपना चिल मार के वापस आ जाएंगे। तो नौका विहार करने चले। अब नौका विहार में तो उन्होंने, बीरबल ने तो सेटिंग कर रखी थी पहले ही, जो उनका नौका चलाने वाला मांझी था। तो मांझी ने जा करके उसी तट पे नौका लगा दी जहाँ पे वो लहरें गिनने वाला आदमी बैठा हुआ था। जैसे ही उसने तट पे नौका लगाई, वैसे ही 2 सैनिक सामने से भागते हुए आए कि भाई चलो तुम साहब के पास चलो, हमारे साहब ने बुलाया है। तो इससे पहले कि कोई कुछ कहता कि तुम क्या गुस्ताखी कर रहे हो, ये तो महाराजा हैं, ये तो बादशाह अकबर हैं, बीरबल ने इशारा कर दिया चुप रहने का। तो बीरबल ने कहा कि क्या गुस्ताखी हो गई हमसे, माफ़ करिए, कौन से साहब हैं, आप ही समझ लीजिए। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं समझेंगे, साहब के पास चलो, वही बताएंगे तुम्हें कितना जुर्माना देना है। पहुँचे। अब साहब कौन थे? वही आदमी जिसे ऐसी पोस्ट पे रखा गया था जो कुछ कमा ना सके। जब पहुँचे उसके पास तो वो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर 150 स्वर्ण मुद्रा का जुर्माना लगेगा। पूछा गया क्यों भाई, क्या गलती हुई? बादशाह अकबर ने मुझे ये काम दिया है कि मैं यहाँ पर बैठ कर के यमुना की लहरें गिनूँ, और तुम आ गए अपनी नौका लेकर के यहाँ, तुमने तो मेरी सारी गिनती बिगाड़ दी। अब ये जो लहरों का हेर फेर, ऊंच नीच हुई, इसका जुर्माना कौन भरेगा? तुम भरोगे। तो चलो निकालो 150 स्वर्ण मुद्रा। ये देख करके बादशाह अकबर को हंसी आई पहले तो, बाकी दरबारियों के ऊपर जिन्होंने कहा था कि वो ऐसी जगह कुछ नहीं कमा पाएगा। बीरबल के ऊपर नाज भी हुआ कि देखो बंदा कहता सही है हमेशा, बेइज्जती कर दी उसने बाकी सबकी। और उस कर्मचारी के ऊपर गुस्सा भी आया। तो उस कर्मचारी को तो उन्होंने कोड़े वोड़े पड़वाए होंगे। फिर बाद में अकबर की फिर से वाहवाही हो गई। लेकिन हम लोगों को एक सीख मिली, क्या? कि पैशन हो इंसान के पास तो कहीं भी फॉलो कर सकता है। फील्ड मैटर नहीं करती, जो भी पैशन है किसी भी फील्ड में हो, आज ही पैशन फॉलो करना शुरू कर दो अपना।